वक्तागण और प्रिय दोस्तों, और माफ़ कीजिए, मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी के सिवा दूसरी भाषाओं पर इतना ये नहीं है, तो मैं तेलुगु में बात नहीं कर सकूँगा। तो हिंदी मेरी जो भी है वो थोड़ी बम्बईया हिंदी फिल्मों जैसी है, तो उसको आप स्वीकार करके टॉलरेट कीजिएगा। पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस जलसे के आयोजन के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम सरकार को एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आप ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तरफ तेजी से भागे जा रहे हैं, ये बिल जैसे पहले मौलाना साहब ने कहा, न केवल मुसलमान बल्कि सिख और आदिवासी और दूसरे जैन धर्म के लोगों की भी इंटरेस्ट डिटेल्स आपको पता ही है कि वक्फ प्रैक्टिस और उसमें वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान लोगों को डालना और इसका पूरा नियंत्रण कलेक्टर के पास जाना। कलेक्टर यानी सरकार, तो सरकार जो चाहे इतनी पुरानी पुरानी ज़मीनों को जो वक्फ की गई है उन पर अपना कब्जा कर सकती है। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ, पहली बात तो हमारी जो आज की ये आवाज़ है ये ऊपर तक पहुँचेगी और ये जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, इसलिए समाज की हर एक आवाज़ का बहुत महत्व है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक रोक लगा के रखी है, उसका भी बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जनता की आवाज़ और भारत के आईन, भारत के संविधान के अनुसार फैसला देगी, ताकि हम सब लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अब इससे एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि ये जो सरकार हर एक चीज़ इस बात पे करती है कि भाई हम गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए, कई बार आपने वो सुना होगा, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। और ये सरकार का वही रवैया है। ये कहेगी कि हम गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, वास्तव में वो मुसलमानों की जो सोशल प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात को मानता हूँ कि वक्फ का बहुत अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि समाज के सभी तबके के लोगों का उनको फायदा मिल सके। इस्लाम क्या बात करता है? इस्लाम यही बात करता है कि हम सब में जो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, उसको मजबूत की जाए। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसी भाईचारे के आधार पे समाज के सभी लोगों तक पहुंचे। ये इस्लाम की आवाज़ है, इंसानियत की आवाज़ है, और भारतीय संविधान की भी यही आवाज़ है। आज हम भारत के आईन, भारत के संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, और थोड़ा मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ सोचने का। सोचिए कि लगातार ये क्यों हो रहा है। कभी वो कहते हैं कि हम ये ट्रिपल तलाक पे उन्होंने बिल लाया, फिर उसके पहले दूसरी चीज़ों पे बिल लाया, और जो भी ये सरकार कर रही है उस किसी भी फैसले से आम मुसलमानों का और गरीब मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि मुसलमानों की जो सामाजिक समस्याएं हैं वो पहले से लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उनमें एक जो डर की भावना होती है, वो डर की भावना को और मजबूत कर रहे हैं। यहाँ मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कविता की लाइन याद आती है, हे प्रभु तू मुझे ऐसी जगह पर ले चल जहाँ मेरा माइंड फ्री हो, जहाँ मेरा माइंड डर से मुक्त हो। और आज हमारा समाज ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ मिनॉरिटीज को, आदिवासियों को, स्त्रियों के बीच में जो डर की भावना है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं, वो डर की भावना बढ़ती जा रही है। मैं पिछले कई सालों के आंकड़ों का अध्ययन करता रहता हूँ कि समाज में जो हिंसा होती है, वायलेंस होता है, वो समाज में कितना डर पैदा करता है। तो इसलिए आपसे भी थोड़ा पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए, जो मजहब के नाम पे दंगे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है,
वो पहले से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या कहते हैं आप? वेरी गुड। दूसरी बात का जवाब दीजिए, ये जो दंगे वायलेंस होता है वो होता है या करवाया जाता है? तीसरी बात याद रखिए, कोई काम वही शक्ति करवाती है जिसको उससे फायदा होता है, जिसको उससे फायदा होता है। और पिछले 12-20 सालों से मैं देख रहा हूं, इधर से दंगे बढ़ रहे हैं, उधर से एक पार्टी का पावर बढ़ रहा है। पार्टी का नाम आप गेस कर रहे हैं? पहले उसके 2 MP थे, फिर वो कहाँ 300 तक पहुंच गए। अभी शुक्र हो आपका कि आपने उसको 240 तक ला दिया। उनकी 56 इंच की छाती 44 इंच तक आ गई। उनका मकसद क्या है? मुसलमानों को डराने का, ईसाइयों को डराने का, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ाने का, दलितों पे अत्याचार बढ़ाने का मकसद क्या है? तो आप सब जानते होंगे, उनका मकसद है यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। अब मैं पहले कह दूं, हिंदू राष्ट्र ने वो राष्ट्र नहीं है जहाँ सभी लोगों का स्वागत है। हिंदू राष्ट्र है वो राष्ट्र जहाँ मुसलमान, क्रिश्चियन ये दुय्यम दर्जे के नागरिक, सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। ये भी बात है कि ये हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आई, थोड़ा सा हम समझ लें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की आइडिया हमारे आईन से बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल मेल नहीं खाती। हमारा संविधान क्या कहता है याद रखिएगा। इसलिए मैं आयोजकों को कहूँगा कि संविधान के बारे में आप जानकारी ज़्यादा प्राप्त करें। संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी क्या, हिंदू या मुसलमान या सब, सभी लोग, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो हमको समता यानी बराबरी, स्वतंत्रता यानी हमारी मर्जी के हिसाब से काम करना, और एक भाईचारा, एक फ्रेटर्निटी का पैगाम दे। आज देखा जाए तो जो पार्टी ताकत में है वो इन तीनों चीजों का उल्लंघन करके एक ऐसा समाज लाने की तरफ काफी आगे चली गई है। अब वो वक्त नहीं है कि भाई वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो जो करे हैं हम करेंगे, हमारे सामने है। एक तरफ जो भाईचारा है, बहनचारा है, जो हमारा बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी है, उसको कितनी गहरी चोट पहुंची है, कितनी गहरी चोट पहुंची है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। सबसे लेटेस्ट उदाहरण, सबसे तो पावरफुल है। अभी हम खाते पीते हैं, खाने पीने का कोई मजहब है? सही है। शरबत का कोई मजहब होता है? नहीं होता। अभी एक बाबा जी आ गए, बड़े व्यापारी है, पहले कसरत सिखाते थे, उनको लगा कसरत में उतना पैसा नहीं है, कसरत सिखाने में उतना पैसा नहीं है, तो बहुत बड़े व्यापारी बन गए। कोरोना में आपको उन्होंने टैबलेट्स बेची, कोरोना खाओ, ताली बजाओ, ये सब करो। अभी उनका पेट उससे भी नहीं भरा, तो बोले ये शरबत जो रूह अफ़ज़ा है ये तो मुसलमान शरबत है, आप ऐसा शरबत पीजिए जो हिंदू शरबत है। अब शरबत में भी उन्होंने भेदभाव कर दिया, तो इससे निकम्मी, गंदी, घृणात्मक बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं देखता हूं हमारा मुल्क सदियों से है, और सदियों से यहाँ हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ये सब प्रेम से, मेल जोल से यहाँ रहते आए हैं, प्रेम से और मेल जोल से रहते आए हैं। हम अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। अब इन्होंने बातें निकाली, अभी हमारे महाराष्ट्र में रहता हूँ, और वैसे तो पूरी देश की खबर लेने की कोशिश करता हूँ। महाराष्ट्र में एक फिल्म आई थी, छावा फिल्म बताती है कि औरंगजेब कितना क्रूर था, कितना भयंकर था। वो जबरदस्ती से संभाजी महाराज को मुसलमान बनाना चाहता था, उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि ये एक फिल्म आई है जो इतनी गंदी फिल्म है, वो ऐसे भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें बिल्कुल नहीं है। एक बहुत क्रूर तरीके से 40 मिनट तक घृणा की बातें बताई गई है। जहां हमको मोहब्बत की बातें फैलाना चाहिए, वहां ये फिल्म केवल घृणा की बातें करती है। तो खैर, मैं फिर इनका जो आरोप है औरंगजेब के बारे में, पहले वहीं से शुरू करता हूँ।
अब औरंगजेब को एक क्रूर मुसलमान बादशाह के रूप में बताया गया। आपको ये भी बता दूं कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए हैं, ज्यादातर राजाओं के जो सिपा सालार थे, सलाहकार थे, वो बहुत सारे हिंदू भी होते थे। ख्याल कीजिए इस बात को, हिंदू राजाओं के मुसलमान सलाहकार, मुसलमान राजाओं के हिंदू सलाहकार, और उसको हमको बताया गया ये मुसलमानों का राज है, ये हिंदुओं का राज है। दोस्तों याद रखिए, राजाशाही में लोगों का राज नहीं होता। राजाशाही में केवल राजाओं का राज होता है जो खुद के काम के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसमें इन्होंने क्यों किया ऐसा, धर्म का रंग क्यों डाल दिया राजाओं में, तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अंग्रेज ये पहले शासक थे। याद रखिए, भारत में बहुत लोग आए, शाक, हून, फिर खलजी वंश, गजनवी वंश, आखिर में मुगल वंश, बहुत सारे लोग आए। पर मुझे बताइए, भारत की संपत्ति औरंगजेब या बाबर, भारत की संपत्ति औरंगजेब या बाबर यहाँ से लूट कर बाहर ले गए क्या? यस नो? यहाँ राज किया, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए, इसी मिट्टी में संपत्ति बाहर नहीं ले गई। तो संपत्ति हमारी किसने ले गई? वो ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज, जिसके बारे में ये सरकार ज्यादा बोलती नहीं है। उनके बारे में तो उनके चरण स्पर्श करती रहती है, उनको बोलती है हुजूर आला आप बहुत अच्छे हो, हमको पेंशन दे दो, माफी दे दो, छोड़ दो। अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज नहीं। ज्यादा उनका गुस्सा मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, और मुसलमानों पे गुस्सा क्यों? क्योंकि कोई भी राजनीति जो चलती है, तो मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में लाना चाहता हूँ। आप याद कीजिए, थोड़ा दिमाग को खुजली करके याद कीजिए। आपको याद है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी? यस नो? उसका लीडर कौन था? कोई नाम बताए। 1857 की बगावत का लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। और मजे की बात यह है, अभी ये लोग जो औरंगजेब का पोस्टर फाड़ने गए थे, तो औरंगजेब के नाम पे पहली स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहादुर शाह जफर का फोटो फाड़ दिया। उनको समझते नहीं है बहादुर शाह जफर कौन है, औरंगजेब कौन है। खैर, बहादुर शाह जफर, उनके साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी बेगम हजरत महल, और बहुत सारे लोग। तो ये बताइए, केवल मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े या हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े? मिलकर लड़े। अब ये दोनों जो मिलकर लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, अंग्रेजों को डर लगा अगर हिंदू मुसलमान में एकता रही तो हमारे पाँव क्या होगा, हमारी सत्ता का क्या होगा। हम जो इतना लूट खसोट के यहाँ से कोहिनूर हीरा, गेहूं, चावल, कपास ले जा रहे, उसका क्या होगा। चौकन्ने हो गए और उन्होंने कहा अगर यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? वोट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। एब्सोल्युटली राइट। तो उन्होंने क्या किया, इतिहास को, जो हमारी तारीख है, उसको एक धर्म का रंग दे दिया। हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम ये रंग दे दिया। पहले उसमें थोड़ा देख लेते कैसे ये उन्होंने किया। अब जैसे आपको पता होगा कि एक लड़ाई, तो औरंगजेब के बारे में मैं ज्यादा वर्णन कर देता हूँ। आपको ये भी पता होगा, हमारे महाराष्ट्र में एक सबसे फेमस राजा है जिनके नाम पे बॉम्बे का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का रेलवे स्टेशन है, बॉम्बे का इवन बड़ा पाव भी उनके नाम पे है। कोई नाम बता सकता है मुझे? शिवाजी महाराज। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब शिवाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई, उसको ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताते हैं। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, औरंगजेब की तरफ से जो राजा आया था, जो सेनापति आया था, उसका नाम था राजा जय सिंह। राजा जय सिंह किसके साथ है? औरंगजेब के साथ है। और शिवाजी महाराज की सेना में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा विश्वास उन पे था, यहाँ तक कि अफजल खान से उनकी लड़ाई हुई और शिवाजी महाराज वास्तव में महान थे। और शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने जा रहे थे, तो जिन्होंने उनको वाघ नख ले जाने के लिए सलाह दी, उसका नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज धर्म के नाम पे भेदभाव करते थे। उनके रायगढ़ के किले में भगवान जगदीश्वर का मंदिर है,
और वहीं उसी के पास में एक मस्जिद भी है। तो इन लोगों को मिर्ची लगती है, ये हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को, कि हम जैसे लोग ऐसी सरल सरल बातें क्यों बताते हैं। अब शिवाजी महाराज को अगर मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत होती तो क्या वो अपने किले में मस्जिद को बनवाते? यस, नो? नो, उन्होंने मस्जिद को बनवाया क्योंकि उनको अपनी सभी रियाया से प्यार था। और यही शिवाजी महाराज, इनकी फौज में सिद्दी संभल, इब्राहिम गाजी, दौलत खान, ये सब उनके सेनापति थे। और उनके सबसे बड़े जो ऑफिसर थे, जिसपे उनको सबसे बड़ा विश्वास था, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। अब औरंगजेब पे आता हूँ, तो औरंगजेब का सेनापति कौन था? राजा जय सिंह। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी प्रोफेसर अतहर अली की। प्रोफेसर अतहर अली ने जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, बाबर से लेके तो बहादुर शाह जफर तक का, उनका एनालिसिस किया और बताया कि इन सबके दरबारों में हिंदू राजा थे। और सबसे ज्यादा हिंदू राजा किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब के 1/3 ऑफिसर, 33% ऑफिसर ये हिंदू थे। राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, रघुनाथ बहादुर, ये सब उनके थे। ये बात तो बहुत कम लोगों को पता है, पर ये बात सबको पता होगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे या नहीं थे? अकबर के दरबार के 9 रत्नों में कुछ 9 रत्न हिंदू थे। बताइए उनका नाम। उनका नाम था राजा बीरबल, राजा टोडरमल, और उनके दरबार में तानसेन थे जो बाद में मुसलमान बन गए। ठीक है। अब राजा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या कर रहे भाई? मुफ्त की रोटी खा रहे या कुछ काम भी कर रहे? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन कर रही है। अच्छा कर रही कि बुरा कर रही मुझे पता नहीं, पर ये वो महिला थी, ये वो काम राजा टोडरमल करते थे। तो ऐसा पूरा मुगल प्रशासन का मैंने देख लिया। और एक सबसे बड़ा, ये हिंदुत्व की राजनीति वालों को ये भी नहीं पता कि हमारे हीरो कौन होना चाहिए। आजाद भारत में जहाँ आईन लागू है, संविधान लागू है, हमारे हीरो कौन होना चाहिए? तो मेरा कहना है हमारे हीरो वो लोग होना चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये मेरी कह मान्यता है। पर उनके लिए क्या है? उनके लिए जो है वो अपने हीरो को किसको मानते हैं? शिवाजी महाराज और राणा प्रताप। तो आपको तो याद होगा, कम से कम उतना नाम तो याद होगा ना, ये महात्मा गांधी कहते हैं किसी की? नाथूराम गोडसे। कुछ याद रखिए, नाथूराम गोडसे। कोर्ट में वो क्या बयान देता है? कोर्ट में बयान देता है ये गांधी भी कोई राष्ट्रभक्त है? ये गांधी तो पिग्मी छोटा सा बंदा है। हमारा वास्तविक राष्ट्रवादी तो राणा प्रताप है, शिवाजी है। इतनी शर्मनाक बातें। राष्ट्र का प्रतीक वो ही हो सकता है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, केवल मुसलमान राजाओं के खिलाफ आंदोलन किया, लड़ाई की, उसको हीरो बना रहे। और उसमें भी कितनी गलतियां देखिए। राणा प्रताप राजस्थान, और राणा प्रताप राजस्थान में थे, तो राणा प्रताप और अकबर का झगड़ा हो गया। राजाओं में झगड़ा काय के लिए होता था, ये भी सोचिए जरा, मैं आपको सोचने की दावत दे रहा हूँ। राजा में जो झगड़ा होता था वो सत्ता के लिए, पावर के लिए होता था, धर्म के लिए, मजहब के लिए नहीं होता था। तो अकबर ने राणा प्रताप को कहा, मैं आपको 10 हजारी का ओहदा, मनसब देता हूँ, आ जाइए मेरे साथ, मिल जाइए। राणा प्रताप ने कहा मैं 10,000 से कम नहीं मानूंगा। तो राजा टोडरमल ने अकबर को सलाह दी, ये राणा प्रताप उतना बड़ा राजा नहीं है, इसको 5 हजारी में निपटाओ। नहीं मानता तो झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने, लड़ाई करने चले गए। हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई हुई। ख्याल से सुनिएगा, एक तरफ है अकबर की फौज, एक तरफ है राणा प्रताप की फौज। और ख्याल से देखिए, अकबर की फौज में अकबर खुद है ही नहीं, तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व जो कर रहा है उनका नाम है राजा मान सिंह। जरा जवाब दीजिए, अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों? दोनों है। ठीक है। राणा प्रताप जी के पास जाते हैं,
राणा प्रताप जी खुद अपने घोड़े चेतक पर बैठकर सेना को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके दो सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह और दूसरे का नाम, ख्याल से सुनिए, दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। दोनों तरफ हिंदू है? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? उसको आज हम मजहब की लड़ाई के रूप में देखते हैं और अंग्रेजों ने इसको डाला और बाद में इसको ये वो लोग कौन है, आपको पहचान लीजिएगा, पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि भाई ये राणा प्रताप तो हमारे इतने बड़े हीरो हैं क्योंकि वो अकबर के खिलाफ लड़े। उनको इतना कौन समझाए कि जो जिस फौज के खिलाफ वो लड़े थे, राणा प्रताप लड़े थे, उसका लीडर था राजा मान सिंह। अब खैर, कम अक्ल होना भी कई बार अच्छी बात होती है, उसी का वो उपयोग कर रहे हैं। खैर, अब ये चीज़ों को मैंने एक तरफ से बताया, दूसरी तरफ से भाई ये मुगल राजा, अब ये ख्याल से सुनिए, मुगल राजा घोड़े पर बैठकर आए, उनके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान, और उन्होंने लोगों को तलवार से डराया और कुरान लेने पे मजबूर किया, मुसलमान बनने पे मजबूर किया। तो ये बात मैं बहुत सारी मीटिंग्स में कहता हूँ, पर एक बार क्या हुआ, गलती से मैंने एक कॉलेज में ये बात कह दी। बड़ा इंटेलिजेंट लड़के थे, लड़के लड़कियाँ थे। जैसे ही मैंने कहा मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, दो चार लड़के लड़कियाँ खड़े हो गए। बोले सर ये कैसे हो सकता है, राजा के एक हाथ में अगर तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन पकड़ेगा? तो मैंने कहा ये बात तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने स्टडी किया भारत में इस्लाम कैसे आया। भारत में इस्लाम तलवार के नोक पर आया या मोहब्बत के आधार पे आया? मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ, वो कहता है, इस्लाम कहता है मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म। जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। अब इसको, तो भारत में इस्लाम आया कैसे, इस्लाम कैसे आया और सबसे पहले कहाँ आया? भारत तो इतना बड़ा देश है, मुसलमान राजाओं का राज्य, दिल्ली आगरा उधर चलता था। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला जो इस्लाम आया वो 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में केरल में आया। केरल में किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था, तो इस्लाम कैसे आ गया भाई? वहाँ अरब देशों से व्यापारी आते थे, अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ से कुछ सामान यहाँ बेचते थे और यहाँ के आम, केले, मसाले लेकर अरब देशों में जाते थे। उनका व्यापार चल रहा था, लोगों को मजा आ रहा था, ठीक है। और उनके प्रभाव में आकर मेल जोल से कई लोग मुसलमान बने। इसलिए आपको पता होगा आज केरल में मुसलमानों का परसेंटेज काफी हाई है। वो इसलिए नहीं कि कोई राजा वहां था, वहां सबसे पहला 15वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान, उसने वहां कई अच्छे काम भी किए। आपको एक बात बताऊं, टीपू सुल्तान, आजकल उसके खिलाफ भी बहुत नफरत फैलाई जा रही है, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, औरतों की इज्जत कैसे की जाए ये टीपू सुल्तान ने सिखाया। क्यों? पहले वहां औरतों को छाती के ढकने का अधिकार नहीं था, खुला रखना पड़ता था। टीपू सुल्तान ने कहा ये नहीं चलेगा, औरतें आजाद हैं अपने आप को पूरा ढकने के लिए। ये थे टीपू सुल्तान, जिसके बारे में आज नफरत फैलाई जाए। केरल में इस्लाम आया, फिर पूरे भारत में इस्लाम कैसे फैला? जैसे ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने तलवार के नोक पर अपने लोगों को मुसलमान बनाया, तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया, औरंगजेब को संभाजी महाराज पे फिल्म चल रही है, संभाजी महाराज को बोले मुसलमान बनाने के लिए बहुत उसको टॉर्चर किया, उसको बहुत तकलीफ दी। मेरा सवाल सरल है, लॉजिकल है, तार्किक है। क्या औरंगजेब को अगर इस्लाम फैलाना था तो उसके दरबार में जो 33% ऑफिसर थे उनको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? वो तो हिंदू के हिंदू रहे, औरंगजेब के साथ रहे। और दूसरा, राजा लोग धर्म नहीं फैलाते। धर्म कौन फैलाता है? एक ही राजा। खैर हर एक रूल का एक एक्सेप्शन होता है,
तो यहाँ धर्म किसने, यहाँ किसने किस राजा ने धर्म फैलाया, ये भी याद रखिए। दुनिया में एक ही राजा हुआ है जिसने अपने मजहब को फैलाया, उसका नाम है सम्राट अशोक। कौन सा धर्म फैलाया? तलवार से या प्यार से? इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब इस पे मैं ये भी बता दूं कि भारत में इस्लाम कैसे फैला, ये भी बहुत चिंता का विषय है। मेल जोल से बढ़ता फैला, कई लोग लालच से, कई लोग डर से, कई लोग अपने कन्विक्शन से बने होंगे। सबसे बड़ा कारण जो था वो हमको स्वामी विवेकानंद बताते हैं। स्वामी विवेकानंद, संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 330। क्या लिखते हैं स्वामी जी? ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित, जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो इस्लाम धर्म कबूला गया या लादा गया? खोल दो। इस्लाम धर्म कबूला गया या लादा गया? शुक्रिया। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हिंदुओं के महानतम संतों में से एक है, वो ये बताते हैं कि इस्लाम धर्म, जाति व्यवस्था यहाँ मजबूत थी। दलितों को, गैर इन लोगों को मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी। मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी तो क्या करें? वो जाते थे सूफी संत की दरगाह पे। बताइए, सूफी संत पर जाने की किसी को मनाही थी क्या? नहीं थी। कोई भी धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति वहां जा सकता था और उसके प्रभाव में आके यहाँ इस्लाम बड़े पैमाने पर फैला। अब दूसरा ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इनकी बदनामी की जाती है, मंदिर तोड़े, इस पर मंदिर तोड़ने पर भी मैंने बहुत अध्ययन किया। जैसे अभी अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया था, सॉरी अयोध्या का मस्जिद तोड़ी गई थी। किसकी लीडरशिप में तोड़ी गई थी? वो अपने वो थे ना रथ यात्री, पहले रथ यात्राएं निकालते थे। आडवाणी, आज आडवाणी जी को मैं बताऊंगा, आप उनका नाम आपको अभी भी याद है। उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया और कुछ लोग अभी भी उनको याद रखते हैं, ठीक है। आडवाणी जी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे। क्यों? पहले वहां मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट जो दिया वो भी आड़ा टेढ़ा था, पर एक बात उसने कही, इसके नीचे मंदिर होने का कोई सबूत नहीं। और जो खुदाई हुई, इसमें आपको पता है नीचे क्या मिला? खुदाई में ये बात छुपाई गई, बताया नहीं गया। खुदाई हुई तो वहां 84 पिल्लर वाला एक जैन मंदिर निकला जिसके ऊपर सब कुछ ये हुआ। खैर, पुरानी बातों पे जाने का ज्यादा मतलब नहीं है, हमें भविष्य की तरफ देखना चाहिए। ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने पुराने मंदिर मस्जिदों को देखना चाहिए या भविष्य के उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमको रोजगार दें, जो हमको ज्ञान दें, जो हमको इल्म दें, जो हमारे समाज में रोशनी लाए? तो मुझे लगता है हमको भविष्य के उन मंदिरों को देखना चाहिए जो समाज में बेहतरी ला सकते हैं। और यहाँ मुझे भारत के आर्किटेक्ट, सबसे पहले जिन्होंने भारत का निर्माण किया, जवाहरलाल नेहरू का एक वाक्य याद आता है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। इन लोगों ने कहा सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा था, लूटा था, तो अब सरकारी खर्च से वहां मंदिर बनना चाहिए। नेहरू क्या जवाब देते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना ये कम्युनिटी का काम है, सरकार इसमें पैसा नहीं लगाएगी। सरकार पैसा काहे में लगाएगी? तो भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन करते समय नेहरू जी कहते हैं, ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। तो हमारे नए स्थान कौन से होना चाहिए? जहाँ इल्म मिले, नौकरी मिले और समाज आगे चले। तो खैर, इन मंदिर मस्जिदों के ऊपर ये अटके रहे और उन्होंने इस बात को कहा। अब औरंगजेब पे आ जाता हूँ, जिसकी सबसे बड़ी आलोचना होती है। औरंगजेब ने
10-12 मंदिरों को तोड़वाया। एग्री? क्यों तोड़वाया भाई? क्योंकि वो हिंदुओं के विरोध में था। याद रखिएगा, हिंदुओं के विरोध में होता तो उसके दरबार में हिंदू अधिकारी नहीं होते, तो उसने मंदिरों को इसलिए तोड़वाया। एक मंदिर में जो अभी जिस पे मुकदमा चल रहा है, काशी वाराणसी का, आपको बता दूं, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन में लिखते हैं कि वहाँ एक अनैतिक काम, समझ गए आप, एक महंत ने एक रानी के साथ कुकर्म किया। ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं। इसके कारण उस मंदिर को गिराया। किसी मंदिर में उनके विद्रोही छुपे होते थे, विद्रोही बगावत करने वाले, इसलिए गिराया। कई बार कोई राजा हार जाता है उनसे, उसके मंदिर को गिराया। 10-12 मंदिर तोड़े उन्होंने, पर उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिरों को दान दिया। अब इसको कैसे बोलेंगे आप? उनकी एक डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे, उनकी किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब, उसमें बताते हैं कि राजा औरंगजेब ने 100 के करीब मंदिरों को दान दिया। ये बात कोई नहीं जानता। ये बात सब जानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, ये बात कोई नहीं जानता कि उन्होंने 100 मंदिरों को दान दिया। 3 मंदिरों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। कामाख्या देवी का मंदिर आसाम, महाकाल का मंदिर उज्जैन, भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन। खैर, ये सब चीज़ों के आधार पे ये राजनीति जो अंग्रेज़ों ने डाली, उसको सब लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जंगे आज़ादी का जो लीडर था गांधी और उनका सबसे बड़ा चेला नेहरू, उन्होंने इस बात को नहीं माना। गांधी ने लिखा कि यहाँ मुसलमान राजाओं की प्रजा के रूप में हिंदू चैन से रहते थे, हिंदू राजाओं की प्रजा के रूप में मुसलमान चैन से रहते थे। और इस बात को आगे ले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी लगे हाथ एक बता दूं, अभी एक फ्रीडम एट मिडनाइट नाम का एक सीरियल आया था, जरूर देखिएगा, और इसमें आपको पता चलेगा नेहरू कौन थे, गांधी कौन थे, मौलाना आज़ाद कौन थे। और भी एक आपको रिकमेंडेशन दे दूं, एक बहुत मात्र जवाहरलाल नेहरू की बहुत अच्छी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की। उसी पे एक सीरियल बना है जो आपकी जेब में है, आपके मोबाइल पे, यूट्यूब पे, भारत एक खोज निकालिएगा। 50 से ऊपर एपिसोड है, जरूर देखिए, आपकी समझ में बहुत इजाफा होगा। तो खैर, ये जो मुसलमानों को बदनाम करने का सिलसिला है, ये एक तरफ से नहीं था। आज़ादी में एक तरफ थे भगत सिंह, जैसे मैंने कहा, भगत सिंह, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, पटेल, और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो मजहब के नाम की सियासत करते थे। तो मजहब के नाम की सियासत करने वाले कुछ संगठन का नाम मैं आपको बता दूं। आप में से कईयों को याद होगा मोहम्मद अली जिन्ना का नाम। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग, और जिनका मैंने उल्लेख किया ना, वो माफ़ी मांग के आए थे, 60 रुपए की पेंशन लेते थे। वो कौन सी पार्टी में थे? हिंदू महासभा। और इसी हिंदू महासभा को लेकर विचारधारा, तो मुस्लिम लीग चाहती थी मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू महासभा चाहती थी हिंदू राष्ट्र, और इसी हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक और संगठन बना जिसका मैंने उल्लेख पहले किया, मैंने बताया ना, हाफ पैंट से फुल पैंट, तीसरा करे। तो ये धर्म के नाम की सियासत, याद रखिए दोस्तों, मेरे लिए मजहब मोहब्बत का दूसरा नाम है, और मजहब के नाम पे जो सियासत होती है वो केवल नफरत फैलाती है। हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, आरएसएस और उसके बहुत सारे संगठन आज भी फैला रहे हैं, और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई। तो आज पाकिस्तान की किताबों से पूरे हिंदू राज्यों का नामो निशान मिटा दिया गया है। और याद रखिए, हम अगर सावधान नहीं रहे, ये प्रक्रिया आज नहीं चालू हो गई है, हमारी किताबों से मुसलमान राजा, मुसलमान लोग, उनका पूरा नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो खैर, इसको मैं यहाँ रोक कर इस पर बात कराऊंगा कि आखिर में आरएसएस का पॉलिटिक्स चाहता क्या है। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान की बर्बादी का हाल आप देख रहे हैं। ये भी मेरी दूसरी बात है, जहाँ भी मजहब के नाम पे सियासत होती है,
वहाँ डेवलपमेंट, विकास नहीं होता। विकास के बदले वहाँ होता है विनाश। इसलिए पाकिस्तान में देखिए पेट्रोल 300-400 रुपए का लीटर, अपन भी उधर ही जा रहे। और शक्कर अभी मेरे दोस्त बता रहे थे 200 रुपए किलो हो गई है। मीठा खाना बंद करना पड़ेगा, डायबिटीज से बच जाएंगे शायद, ऐसा उनका इरादा होगा। तीसरा, मैंने ऐसा श्रीलंका में भी देखा कि वहाँ भी इसी प्रकार की सियासत चल रही है। तो अलग अलग जगह पे जहाँ भी मजहब के नाम की सियासत होती है वो देश को बर्बाद कर देती है। भारत में पहले 30-40 साल तक, आज़ादी के बाद 30-40 साल बाद तक हम ठीक ठाक रास्ते पे चलते रहे। नफरत की सियासत मजहब के नाम पे इतनी मजबूत नहीं हुई। 1980 में शाहबानों का मसला हुआ तो आडवाणी जी ने रथ यात्राएं निकाली, मंदिर वही बनाएंगे। रथ यात्रा आगे चलती थी, खून की नदियां पीछे बहती थी। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर इतना बताना चाहता हूँ, जहाँ भी सांप्रदायिक कम्युनल फसाद कराए जाते हैं उसमें मारे जाने वाले ज्यादा लोग मुसलमान होते हैं। जिन लोगों को ज्यादा सजा दी जाती है वो भी मुसलमान होते हैं। और बाकी लोग जो इन फसादात को मैंने बताया किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो इनका एजेंडा क्या है? हमारे दोस्त सीपीएम के 2 दोस्त बैठे हैं, क्या संघर्ष करेंगे? हमारा वेतन बढ़ाओ, महंगाई कम करो, लोगों को रोजगार मिले, लोग भाईचारे से रहे। आरएसएस कौन से मुद्दे उठाता है? पहला मुद्दा उसने उठाया, गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो मैं कई मीटिंग्स में जाता हूँ, उनको पूछता हूँ, भैया गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है, तो हमारा पिता कौन होगा? मैं कुछ नहीं कहा, आपने जो कहा वो आपकी मर्जी। अब ये गाय का जो मामला उन्होंने उठाया, क्यों उठाया? उनको गाय से मोहब्बत है? गलत। वो इसलिए कि इसके नाम पर वो मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ा सके, इसके नाम पर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा सके। लिंचिंग नाम की एक प्रक्रिया चालू हुई। इस लिंचिंग में 5 साल में करीब 100 मुसलमान मारे गए, 10 दलित भी मारे गए। तो इनका जो पूरा एजेंडा था वो गाय के नाम पर था। और गाय का एक मजाकिया किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं सोचने लगा, इनको गाय से इतनी मोहब्बत है, गौशाला बना रहे हैं और उसमें गाय मर रही। फिर मेरे को सलूशन मिला। एक तो स्वामी विवेकानंद ने बताया कि भाई वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं बोल रहा, स्वामी विवेकानंद। फिर एक किताब मेरे हाथ में आई और वो उनकी बायोग्राफी थी। अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 236 पे आया तो वहाँ एक किस्सा पढ़ने को मिला। अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में लेक्चर के बाद खाने का आनंद ले रहे थे, मजे से खाना खा रहे थे। तो उनके बाजू में कोई दोस्त बैठा था, कंधे पे थपथपाया, बोले अटल जी आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो तो बीफ है, आप जो खा रहे हो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। तो ये इनका बीफ का फिर वो लव जिहाद के नाम पे, अभी शरबत जिहाद के नाम पे कोरोना आया। कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात के लोगों की मीटिंग चल रही थी, बोले यहाँ इन्होंने कोरोना बॉम्ब बनाया। तो आज दोस्तों नफरत इतनी फैल गई है कि स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अगर बच्चा टिफिन में कुछ नॉनवेज लाया तो उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। तो खैर हालात गंभीर हैं। वक्फ का मामला एक है, पूरे समाज में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सवाल ये उठता है कि अब हम करें क्या? आखिर बात तो यही है, हम आज जलसा कर रहे हैं, क्या हमारा इससे काम पूरा हो जाएगा? क्या देश में मोहब्बत का पैगाम फैल जाएगा? तो मेरा एक अपील ये है, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, कि हमें आज लोगों तक, घर घर तक मोहब्बत का पैगाम ले जाना है। नफरत की जो दीवारें खड़ी की गई हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जो दीवारें खड़ी की गई हैं, उन नफरत की दीवारों को तोड़कर
मोहब्बत के पुल बनाना जरूरी है। और इसके लिए वॉलंटियर्स तैयार करें, छोटे छोटे लीफलेट लेकर निकालें, बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, आज़ादी के बारे में, गांधी के बारे में, मौलाना आज़ाद के बारे में। लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है हिंदू मुसलमान कैसे मिलकर रहते थे, कैसे मुगल दरबारों में दिवाली मनाई जाती थी, जश्न चरागा मुगल दरबार में। ऐसे जो हमारा मेल जोल था उसको ये खत्म कर रहे हैं। इस देश को हमको बचाना है। मुस्लिम कौम को तो बचाना है ही, वो तभी बच सकती है जब हम इस देश को बचाएं। और इस देश को बचाने के लिए मोहब्बत का पैगाम दूर दूर तक ले जाना है। और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को गहराई से देखेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं जो समाज में चलना चाहिए। मैं उस्मान भाई को कुछ वीडियोस भेज दूँगा जो इन चीज़ों को और क्लियर करते हैं। उनके आधार पे आप समाज में मोहब्बत का पैगाम दूर दूर तक पहुँचाएँ। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया।